जनवरी से लेकर जून के बीच में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और क्राइम ब्रांच ने मिलके 3 एक्शन लिए हैं, 3 तरीके से एक्शन लिए हैं। नंबर 1 जो है कि हम ओवर स्टेइंग फॉरेनर्स की जब भी चेकिंग करते हैं, जब भी हमारे पास FRRO से लिस्ट आती है कि ये फॉरेनर्स गोवा में हैं और इनका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो उनको जब चेक करते हैं या फिर हमको वैसे भी रेगुलर चेकिंग के दौरान पता चलता है कि कोई फॉरेनर इलीगली स्टेइंग है, तो उसको हम FRRO के सामने प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम FRRO के सामने नहीं लेके जाते, सीधा FIR करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है हमको कि वो जानबूझ के रह रहा है इलीगली। तो ऐसे टोटल केसेस हैं 22। और तीसरा है जिसमें इलीगल एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली NDPS एक्ट में नार्कोटिक्स एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व पाए गए हैं, ऐसे फॉरेनर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है 8। तो इसमें टोटल मिला के हमने जनवरी से लेकर जून के बीच में 46 फॉरेन नेशनल्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है, जिसमें से 35 मई और जून में लिया गया है। तो दैट इज़ वाई आई एम कॉलिंग इट ऑपरेशन फ्लश आउट, कि पिछले 2 महीने में हमने कंटिन्यूस इस पर काम किया और अभी भी चल ही रहा है। इट्स दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दूसरा पार्ट है वो है हमारा एक अच्छा केस बिचोलिम पुलिस ने विद द हेल्प ऑफ पणजी एंड कलंगुट पुलिस स्टेशन एक अच्छा केस क्रैक किया है पिछले। तो कुछ लोग ATM पे खड़े हुए थे, उनको जब हमारा विक्टिम अपने ATM कार्ड लेके कोशिश कर रहा था पैसा निकालने की, तो उसको प्रॉब्लम आई कुछ। उन्होंने 2 लोगों ने उनको हेल्प करने की कोशिश की, हेल्प करने के बहाने से उनका ATM स्वैप किया और ATM का पिन नंबर भी पढ़ लिया। जब वो ट्राई कर रहे थे ATM से विड्रॉ करने का, तो पिन नंबर भी पढ़ लिया और फिर ATM कार्ड भी उनके पास चला गया स्वैप करने के बाद, तो ATM का पिन नंबर भी, फिर वो लेके अगले दूसरे ATM में जाके उन्होंने पैसा निकाला। और इस तरीके से चीटिंग और थेफ्ट दोनों एक साथ कमिट हुए। तो इसमें हमने बिचोलिम में FIR रजिस्टर हुई और बिचोलिम पुलिस ने इनको कंटिन्यूसली ट्रैक किया अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस से और CCTV कैमरास की मदद से और टेक्निकल सोर्सेज से, और ये पूरे गैंग के 2 मेंबर्स को इन्होंने कलंगुट में अरेस्ट किया। तो कंप्लेनेंट जब हमारे पास आया तो उन्होंने एक अपना जो उनके पास ATM कार्ड जो था, जो स्वैप करके दूसरा जो फर्जी ATM कार्ड उनको दिया, वो भी हमारे सामने प्रोड्यूस किया। वो किसी सैयद घापकर के नाम से था।